जय माई की मित्रों, धनाभाव को दूर करने के लिए मैंने आपको कुछ प्रयोग बताने शुरू किए। पिछली बार मैंने आपको श्री सूक्त का एक जबरदस्त प्रयोग बताया था। आज मैं धन की जो देवी है मां लक्ष्मी, उनका यंत्र आपको बता रहा हूं। यंत्र आप स्क्रीन में देख सकते हैं। इस यंत्र को आपने भोजपत्र पर अथवा पीले कागज से, केसर से लिखना है और चांदी की कलम अथवा अनार की कलम से लिखना है। इसको लिखने के पश्चात इसकी प्रतिष्ठा करनी है। प्रतिष्ठा मां लक्ष्मी के मंत्र से कर देनी। प्रतिष्ठा करने के बाद इसको किसी उसमें शीशे में मड़वाकर अथवा ऐसी चीज में कि जिससे सुरक्षित रहे, मड़वाकर अपने पूजा स्थान में किसी थाल में रख लीजिए। रखने के पश्चात नियमित रूप से पूजन किया कीजिए। रोजाना गुलाब का इत्र, गुलाब के फूल मां को अर्पित किया कीजिए। और जो मंत्र आपने करना है उस मंत्र को ध्यान से सुन लीजिए। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्ये नमः। दोबारा सुन लीजिए। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्ये नमः। बहुत छोटा सा मंत्र है, छोटा सा प्रयोग है, लेकिन बड़ा तीव्र है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। इस मंत्र का प्रयोग मैं जिसको भी करवाया है और जो तीव्रता मुझे दिखी है वो बड़ी जबरदस्त है। आप लोगों को भी करने के लिए कह रहा हूं। और इसका जो जप है वो कमल गट्टे की माला से आपने करना है। नियमित रूप से 11 माला एक 40 दिन तक कर रही हैं और कम से कम 3 माला का हवन अवश्य करें। ज्यादा हो सके 11 माला का हवन नियमित रूप से कर दीजिए। सामग्री नोट कर लीजिए। कमलगट्टा, सफेद तिल, घी और बेल की छाल अथवा बेल का गूदा। इन सारी चीजों को मिलाकर नियमित रूप से हवन करना शुरू कर दीजिए और विश्वास मानिए कुछ ही दिनों में आपका व्यावसायिक जो बंधन है, ग्रह जनित या किसी अन्य कारण से जो बाधा है वो दूर हो जाएगी। यदि आप पर कोई तांत्रिक अभिचार हुआ है, हाँ, वो इस प्रयोग के माध्यम से कटेगा नहीं, लेकिन आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि तांत्रिक अभिचार के द्वारा तो कहीं आपका बिजनेस बंधा नहीं है। तो वो किसी योग्य व्यक्ति से उसके लिए आप परामर्श ले सकते हैं। और उसका जो उपाय है वो मैं पहले भी बता चुका हूं कि काली अष्टोत्र के द्वारा उसको आप कैसे दूर कर सकते हैं और उसका प्रभाव आप हासिल कर सकते हैं। ये प्रयोग कीजिएगा और उसके बाद करने के बाद कमेंट्स के द्वारा और व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे अवश्य बताइएगा। आशा है आप लाभान्वित होंगे।